हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर दिया था। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर है डी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। आंसर ए प्रस्तावना। क्वेश्चन 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी प्रस्तावना पर, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व पर। आंसर सी प्रस्तावना पर। क्वेश्चन 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, ऑप्शन सी लोक प्रभुसत्ता, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। आंसर डी हम भारत के लोग। क्वेश्चन 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, ऑप्शन बी यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आंसर डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन 5, भारत है एक। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। आंसर डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन 8, गणतंत्र होता है? ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। आंसर डी
राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। आंसर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। आंसर सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। आंसर डी लोक कल्याण। क्वेश्चन 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। आंसर ए राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन 15, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी बहुदेववाद, ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। आंसर ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑप्शन डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है।
आंसर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन 17, समाजवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी, राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी, सामाजिक स्पर्धा। आंसर सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन 18, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी, न्याय, ऑप्शन सी, समाजवाद, ऑप्शन डी, राजनीतिक। आंसर सी, समाजवाद। क्वेश्चन 19, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी, प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। आंसर ए, हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन बी, अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन सी, बोल्शेविक क्रांति 1917, ऑप्शन डी, चीन की क्रांति 1912। आंसर डी, चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन 21, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक। ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन सी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आंसर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन 22, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए, भाग 1, ऑप्शन बी, प्रस्तावना, ऑप्शन सी, भाग 3, ऑप्शन डी, भाग 4। आंसर बी, प्रस्तावना। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन सी, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन डी, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। आंसर बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन 24, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी, समाजवादी, ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी, एकता और अखंडता। आंसर सी, गुटनिरपेक्ष। क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी, वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र।
आंसर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही बता पाते हैं। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू।